ये तो बहुत अच्छी बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की भूमिका तो बहुत बखूबी अदा करते ही हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। साथ ही साथ जहां भी चुनाव होते हैं वहां भी एनडीए के लिए, अपनी पार्टी के लिए सघन प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं। तो जहां भी प्रधानमंत्री जी इस तरह से आगाज करते हैं वहां अंजाम भी शानदार होता है। लोग भी कहते हैं कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। निश्चित रूप से केरला और दक्षिण भारत में भी प्रधानमंत्री जी की अपनी एक लोकप्रियता है और उसका लाभ एनडीए के कुनबे को होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उन्होंने तमिलनाडु सरकार है 100 दिवसीय रोजगार योजना है उसमें बदलाव के संबंध में है। आज उन्होंने विधानसभा का एक विशेष प्रस्ताव लाई। चुनाव जब आते हैं तो पार्टियों की तरफ से विभिन्न योजनाएं हैं उनको शुरू किया जाता है, विभिन्न मांगों पर विचार किया जाता है, विधानसभा में बहुत सारी बातें सामने आती हैं, तो ये पार्टियां करती रहती है। अब तो जनता मालिकों को तय करना है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो लोग सिर्फ किसी एक योजना, एक फैसले को नहीं बल्कि विगत 5 वर्षों के कार्यकाल का एनालिसिस करते हैं और तब जाकर अपना कीमती मत देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूं और केवल वोट हासिल करने के लिए। क्या आपने मोदी जी कभी चाय बनाई है? चाय की केतली के साथ ट्रेन के डब्बे के अंदर घूमे, वो सिर्फ प्रचार के माध्यम से लोगों को वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके इस तरह के बयान से उनका फ्रस्ट्रेशन झलकता है। और मोदी जी के इतिहास में, मतलब जीवन के इतिहास में जो भी घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के ये सवाल उठा रहे हैं। तो फिर अगर सवाल उठाइएगा तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। इंदिरा जी हों, नेहरू जी हों, कांग्रेस पार्टी हो, खुद आप हों, राहुल जी हों, सोनिया जी हों, सबके इतिहास का सत्यापन जब मांगा जाने लगेगा तो सत्यापन के बदले कहीं सत्य ही बाहर नहीं आ जाए और विवादास्पद सत्य बाहर नहीं आ जाए, ये कड़ी चुनौती खड़गे साहब के पास हो सकती है। तो हम उनको नसीहत देना चाहते हैं कि इतिहास के गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, वरना आपको ही तकलीफ होगी। राहुल गांधी ने ये कहा कि किसानों ने रास्ता दिखाया है, मनरेगा को वापस लाने के लिए श्रमिकों को एकजुट होना चाहिए। राहुल गांधी जी को सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहिए, अपनी पार्टी संगठन को एकजुट करना चाहिए, ताकि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में वे अच्छे लगें। हालांकि राहुल जी पॉलिसी मैटर्स को लेकर के जब बोलते हैं तो कई बार हास्य का कारण बन जाते हैं और जनता से नहीं जुड़ पाते हैं। तो हमें लगता है कि राहुल जी के बयानों का बहुत मायने और मतलब नहीं निकल पाता है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बड़ी पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ यादव उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे कैसे फंसाया, चुनाव से पहले सभी नेताओं को गिरफ्तार कराया, अब 2 साल के बाद जेल से बाहर है, जब उनके पास कुछ नहीं है, चुनाव खत्म हो गया, और जब भी कोई अच्छे जज होते हैं जो फैसला लेते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया। बोए बीच बबुल का तो आम कहां से हुए भाई, आप भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे। सबसे हास्यास्पद इस पार्टी के विषय में यही लगता है, ताज्जुब भी होता है कि यह पार्टी एक आंदोलन से निकली, अरविंद केजरीवाल की पहचान एक आंदोलन से हुई और जिसमें ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए, और फिर जब मौका मिला सत्ता में आने का तो अकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए। तो कोई साधु महात्मा जब किसी तरह का जघन्य पाप करता है तो लोगों का विश्वास उससे उठ जाता है और जो भी कार्रवाई होती है नियम सम्मत, कानून सम्मत होती है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के मारे ये लोग इस तरह का बयान देते हैं जिसको जनता भी बखूबी समझती है। कानून अपना काम करेगा, चाहे आम हो या खास हो, आप गलत करेंगे तो नप जाएंगे। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि एसआईआर की चिंता के कारण 110 लोगों की मौतों के मतदाताओं की पीड़ा पर मेरी कविता प्रकाशित होगी। अब कविताएं लिखना ही शायद इनका काम चुनाव के बाद भी बच जाए। एसआईआर से इतनी दिक्कत क्यों है, ये बात हमें नहीं समझ में आती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता रहता है, होना भी चाहिए। अगर कोई मतदाता भी स्थापित हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, कहीं डुप्लीकेसी है, किसी ने गलत तरीके से नाम जुड़वा लिया है, तो इस बात से अगर इनको बेचैनी होती है तो दाल में कुछ काला दिखता है। लगता है जैसे इस तरह के फर्जी मतदाता इनके ही समर्थक तो नहीं है। खैर, ममता जी कविता लिखें, गाना लिखें, लेख लिखें, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो सतत चलती रहेगी और चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, ये हम सब की इच्छा है।
बांग्लादेश T20 है, उन्होंने विश्व कप खेलने का बहिष्कार कर दिया है और भारत में उन्हें खेलेंगे। अब ये तो हर देश का अपना मामला और मसला है। हमारे देश भारत की पहचान पूरे विश्व में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में है, जहां हम मानव मूल्यों के विषय में बहुत संजीदा रहते हैं, जहां हम हर किसी का सम्मान करते हैं और यह भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारा भी सम्मान हो। परिस्थितियां कई बार विषम हुई हैं, तस्वीरें सुखद नहीं आई हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा देश एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और विचारधारा से चलता है। अब इस पर बांग्लादेश के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका मामला है। अच्छा, एक आज राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के जो भी विधायक नए बने थे 6, उनसे मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बीते दिनों पहले कांग्रेस ने भी यहाँ पर दही चूड़ा का भोज का मंत्र, जिसमें एक भी विधायक नहीं शामिल हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी से बुलाकर उनसे अपने बातचीत करेंगे। कोई बीमारी भी होती है ना, तो उसकी टेस्टिंग अलग अलग स्तर पर होती है। पहले चूड़ा दही के भोज में बुलाकर टेस्टिंग की गई, विधायक नहीं आए। अल्लावरू साहब आए थे एयरपोर्ट पर। पहले जब आते थे प्रभारी महोदय, क्या भीड़ लगती थी। सेकेंड लेवल की टेस्टिंग हुई, प्रभारी महोदय आए, उसमें भी खाली एक इंसान, प्रदेश अध्यक्ष हारे हुए बेचारे, वो नजर आए, विधायक नहीं आए। तो इस स्तर की टेस्टिंग भी फेल हो गई। तो अंतिम स्तर की टेस्टिंग राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं कि नहीं, जरा जांच लिया जाए। तो हमको लगता है कहीं राहुल गांधी जी के समक्ष भी परेड में विधायक उपस्थित नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी कहीं विधायक विहीन पार्टी बिहार में न बन जाए। क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के विधायक आप लोग के संपर्क में हैं? इब्तिदाई खैर होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या।